कहानी इत्तफाक में बरकत। समदो एक गरीब किसान था। इसके पास सिर्फ 2 बैल थे। इन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांधकर लंबी तान कर सो जाता। थान कहते हैं अस्तबल को, वो जगह जहां जानवरों को बांधा जाता है। ना वक्त पर पानी पिलाता, ना पेट भरकर चारा खिलाता। दोनों बैल दिन ब दिन लागर होते जा रहे थे, मगर समदू को कोई परवाह न थी। एक रात दोनों बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे। बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें। चुनाचे दोनों ने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। जंगल की आजाद फिजा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। खूब पेट भर कर खाया और पांव फैलाकर सो रहे। इसी तरह 1-2 महीने गुजर गए और दोनों बैल 2 सांड बन गए। इनके लिए हर दिन ईद और हर रात शबे बारात थी। एक दिन एक भूला भटका शेर इधर निकल आया। 2 मोटे ताजे बैल देखे, खुश हो गया और लगा धारने। बैल भी शेर को देखकर डकारे और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर जस्त लगाता तो दोनों बैल इसे सींगों पर लेते। जस्त के मायने है उछलना, छलांग लगाना। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिरकार शेर का सारा जिस्म जख्मी हो गया और बाल बाल से खून रिसने लगा। इसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप एक तरफ को खिसक गया। खिसक जाना यानी आग बचाकर निकल जाना, चुपचाप चले जाना। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घास से पेट भरा और एक दरख्त के साए में लेटकर सो गए। अगले दिन आंख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे। अपने सींगों की तारीफ की कि अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा। सिसकना के मायने है जरा जरा सा सांस लेना। अगर हम में इत्तेफाक ना होता और दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाता। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है।